यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो अगले 24 घंटों में आपका जीवन 101 पर बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं देवों का देव महादेव आज तुम्हें स्वयं अपने दिव्य दर्शन देने के लिए आया हूं। क्या तुम्हारे पास अपने पिता के लिए थोड़ा समय होगा कि मेरी बातों को सुन सको? यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए हर नई चीज एक नया मोड़ लेकर आती है, किंतु आज जो यह नया संदेश तुम दे रहा हूं यह तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा और तुम्हारी सभी अधूरी इच्छाएं मेरे द्वारा पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम उदास होते हो तो मुझे पता नहीं चलता? ऐसा कोई पल नहीं है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे बारे में पता ना हो, लेकिन आज तुम्हारी जो समस्या है वह तुम्हारे जीवन को खराब कर रही है। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे जीवन को बदलने आया हूं, और जब तक तुम अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाओगे उसका समाधान तुम्हें प्राप्त कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, तुम चाहे एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, एक अच्छे परिवार को चाह रहे हो, या फिर अपने काम से संबंधित चीजों को पाना चाहते हो, उन सभी की समस्याएं तुम्हें स्वयं समझनी होगी। किंतु तुम्हें उसका मार्ग, तुम जब मेरी पूजा अर्चना करते हो उस समय तुम्हें जो भी चाहिए उसे सच्चे मन से मेरे सामने रखो। तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा, लेकिन यह याद रखना कि उन इच्छाओं में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसका फल उसी के अनुसार यहां मिलते हैं। यह बात अलग है कि कभी कभी आप बहुत बार अच्छे कार्य करते हैं लेकिन आपको उसका फल समय पर मिलता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, धैर्य और संयम जो व्यक्ति रखता है उसको उसके कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है, और जब उसको वह फल प्राप्त होता है तो वह बहुत ज्यादा आनंदित हो जाता है। मेरे बच्चों, तुम भी सही समय का इंतजार करो और अपने अच्छे कार्य करते जाओ। मेरे बच्चों, एक बात और याद रखो कि हंसी और आंसुओं जीवन में बहुत मुस्कुरा रहे हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ दुख भी प्राप्त हो, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि अगर आज हमारे जीवन में सुख है तो कल दुख भी होंगे, और यह दोनों सदा आते जाते रहते हैं। जीवन में एक बात रखना, अगर आज आप सुख में है तो आप उस पर अहंकार मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार में आकर अनुचित कार्य करने लगता है वह व्यक्ति बहुत जल्द उन सब चीजों को खो देता है जिनके कारण उसके अंदर अहंकार भर जाता है। इसलिए कभी भी ईश्वर की आस्था करना मत छोड़ना, क्योंकि दुख में तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन जो भी करता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। मेरे बच्चों, आपके जो दुख में आपके आंसू पूछता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। इसलिए उस व्यक्ति को अपने जीवन में अहमियत दे, उसके दिल को आप कभी भी दुखी ना करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ही मुश्किलों से मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान द्वारा ही भेजे जाते हैं, इसलिए आप उनका हमेशा सम्मान करें, उनका कभी दिल ना दुखाए। जो व्यक्ति आपके दुख सुख में आपके साथ है वही आपकी मित्रता के लायक है। ऐसे मित्र को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखे। भगवान ऐसे मित्र को नसीब से ही हमारे पास भेजते हैं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यस टाइप करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों, एक बात और मेरी याद रखना, जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है भले ही चाहे वह सुंदर ना हो लेकिन दिल से अच्छा हो, उसे आप अपने जीवन में हमेशा अपने पास रखें। ऐसा खास व्यक्ति जो आपको प्रेम, स्नेह और खुशी देगा, ऐसी खुशी आप किसी भी कीमत में कहीं और से नहीं पा सकते हैं। इसलिए भगवान सदा ही आपके जीवन में किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलवा है जो केवल आपका होता है। इसलिए वह व्यक्ति ही सबसे सुंदर और सबसे प्यारा व्यक्ति है, क्योंकि वह आपकी खुशी का ध्यान रखता है, आपका सम्मान करता है और आपको आत्मविश्वास दिलाता है। आपको यह समझना जरूरी है कि व्यक्ति के गुण अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एक गुणी और समझदार व्यक्ति ही आपके जीवन को सुनहरा बना सकता है। मेरे बच्चों, अगर तुम किसी की सहायता करते हो तो उससे तुम्हारा हृदय खुश हो जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे बच्चों, आप अपने जीवन में सब करें, क्योंकि आप अगर शांत मन से, संयम से, धैर्य से सब्र रखते हैं तो दुखों को काटना आसान हो जाता है, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में हमेशा दुख रहेगा, खुशियों का आना भी आपके जीवन में निश्चित है। मेरे बच्चे, मेरे बचपन जीवन में कभी भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, कभी भी किसी के मन को ठेस मत पहुंचाना। हो सकता है कि आप उससे जीत जाए लेकिन आप जीवन में कभी भी उससे नजर नहीं मिला पाएंगे। मेरे बच्चों, इस जिंदगी में कई बार हम किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो हमें उस पर इतना विश्वास हो जाता है कि लगता है कि वही बिल्कुल सही है, लेकिन जब हमारा भरोसा टूटता है तो हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। मेरे बच्चों, हमारे जीवन में हमारे रिश्तों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी हम अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए अपने आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि ऐसे रिश्ते खोखले होते हैं जो जीवन में आपको दुख देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद ही टूट जाता है। वह किसी की नजर में अच्छा और किसी की नजर में बुरा बन जाता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जी जैसा है
उसकी नजर में आप वैसे होते हैं। मेरे बच्चों, हमारे जीवन में कभी कभी हमें पत्थर की ठोकर खाकर भी खरोच महसूस नहीं होती है, लेकिन इंसानों की बातें सुनकर हमें बहुत ज्यादा ही चोट लगती है। या यही कहना चाहता हूं बच्चों, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जिनसे आपको जीवन में कभी खुशी नहीं मिलती है, ना ही वह कभी आपको खुश देखकर खुश होते हैं। मेरे बच्चों, जीवन में हर चीज बदल जाती है, लेकिन इंसान का व्यवहार और लगाव ऐसा होता है जो उसको आपस में जोड़े रखता है। इसलिए अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखें कि सामने वाला आपके साथ सदा जुड़ा रहे। जीवन में आपको जिसे बात करके खुशी मिलती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप उसी के साथ ही अपना जीवन बिताए, उसी के साथ ही अपने पल बिताए, ताकि आपके जीवन में अगर दुख भी है तो आपको वह दुख इतने ज्यादा बढ़े ना लगे। मेरे बच्चों, जितना हो सके जीवन में आप मौन रहिए। अगर आप मौन रहकर जीवन में अपने कार्य करेंगे तो आपके कार्य सुचारू रूप से होंगे। मेरे बच्चों, जीवन में मौन रहकर बहुत सारी समस्याओं से निकला जा सकता है। और हमेशा आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, क्योंकि मुस्कान रहने से आप अंदर से भी अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत और खुशी महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने आपको इतनी शक्तियां दी है, अगर आप अपने मन में दृढ़ विश्वास रखें तो आपको कोई भी कार्य कर सकते हैं। मेरे बच्चों, आप अपने जीवन में बुद्धि से कार्य करें, क्योंकि भावना में बहकर आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। मेरे बच्चों, यह धन माया सब कुछ यही रह जाएगी, आपके साथ जाएंगे तो आपके कर्म। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, अच्छी वाणी बोलिए, लोगों सहायता करें। मेरे बच्चों, हमें जीवन में कभी गुजरी हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ही आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अब मेरे बच्चों, मैं अपने लोक वापस जा रहा हूं और अपना आशीर्वाद तुम्हें देखकर जा रहा हूं कि तुम अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को ही चुनोगे और उनका साथ हमेशा बनाए रखोगे। तुम्हारा कल्याण हो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। कठिनाई से ऊपर उठने में मदद करता है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं और तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता के शिकार बनते हैं। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अब वे अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उनके द्वारा बोए गए श्राप अब उन्हीं पर लौट रहे हैं। तुझे अपना शक्ति को पहचान है, जो तुझे मेरे आशीर्वाद के साथ मिला है, उसे संजोना है। नकारात्मकता से घिरे लोगों से दूरी बनाए रखनी है। तेरा संतोष ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे पास जो शांति और शक्ति है, वह तुझे मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी और तुझे हर कठिनाई में मेरी उपस्थिति का एहसास दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन वन में जो भी तकलीफें आई है, वे तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा थी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें वह मान और हक मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसका समय भी जल्द ही आएगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी कोशिश यही रही है कि तुम्हें कमजोर बना सके, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। जब कोई व्यक्ति तुमसे माफी मांगने का प्रयत्न करे तो उसे शांतिपूर्वक सुनो। गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हें बाद में पछतावे में डाले। तुमने जो सहा है वह तुम्हें मजबूत और समझदार बना चुका है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें अब उन हर चीज का फल मिलेगा जिसका तुम हकदार हो, और यह फल तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रमाण बनेगा। महादेव के इस आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम्हारा रास्ता अब रोशनी और खुशियों से भरा होगा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करते थे, वे अब खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस अपनी राह पर बढ़ते रहना है और महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक प्रश्न है। तुम्हें यह सोचना है कि वह कौन है जो तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस संसार में केवल एक ही सत्य है और वह सत्य तुम हो। बाकी सब कुछ जो तुम्हारे आसपास है वह तुम्हारे ही प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम हारे मन, बुद्धि और विकारों से उत्पन्न हुआ है। जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम चाहकर भी नहीं देख पाते, वह सब कुछ तुम्हारे ही चित्त और चेतना से निकला है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे भीतर से बाहर हो। सुनो मेरे बच्चे, यह संसार पहले से ही अवरोध में था, लेकिन तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति ही वह है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है। इसकी गहराई में उतरने का जो रहस्य मैं